राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई। विधानसभा के दूसरे दिन आज गुरुवार को हंगामेदार रहा। सदन में जम के हंगामा देखने को मिला। विपक्ष जो है वो सरकारी पक्ष को निरंतर घेरने का प्रयास करता हुआ दिखाई दिया। राजस्थान में आज का दिन प्रश्नकाल से शुरू हुआ और वापस प्रश्नकाल पे ही खत्म हो गया। प्रश्नकाल की जब शुरुआत हुई तो हुक्का बार और सड़क के मुद्दे विधानसभा के अंदर गूंजे, जिसके ऊपर दिया कुमारी की कांग्रेस विधायक चेतन पटेल के साथ भारी बहस देखी गई। पैचवर्क को लेकर, सड़कों के मिसिंग लिंक को लेकर मुद्दा उठाया गया कांग्रेस विधायक के द्वारा, जिसका जवाब देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस के समय बनी हुई सड़कों का जिक्र हुआ तो सदन में हंगामा हो गया। इसके अलावा बात की जाए तो शून्यकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी नोकझोंक देखने को मिली। रामकेश मीणा ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, जिसको लेके काफी नोकझोंक हुई। रामकेश मीणा ने कहा कि 500 फॉर्म फर्जी हस्ताक्षर करके भरवाए गए हैं और चेतावनी दी कि फर्जी दस्तावेज पर 1 साल की सजा है। इसलिए 500 फॉर्म पर 500 साल की जेल हो सकती है। उन्होंने जांच कराने का भी संकल्प जताया है। शून्यकाल के दौरान ही रविंद्र सिंह भाटी ने 50 लाख से ज़्यादा खेजड़ी के पेड़ों को काटने का मुद्दा उठाया। शून्यकाल के अंदर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा और कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा के बीच में जमकर नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि निकाय और पंचायत के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। कांग्रेस के सभापतियों को मनमाने तरीके से हटाया जा रहा है। कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा कि एक सभापति को तो 8 बार हटा दिया गया है। इसके अलावा आज विधानसभा में मुद्दा गूंजा हिंदू मुसलमान का। आज विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने शून्यकाल के अंदर मुद्दा उठा दिया कि मेरे पास दुनिया भर की एप्लीकेशन आती हैं, फॉर्म आते हैं, लोग माताएं बहनें मुझसे रिक्वेस्ट करती हैं कि हमारे घर में मरीज है, हमारे घर में बच्चे हैं। 5-5 बार हमको जबरन तेज लाउड स्पीकर की आवाज़ को सुनना पड़ता है, जिससे हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जो बीमार हैं घर में उनको समस्याएं हो रही हैं। ये सब मुद्दा जब शून्यकाल के अंदर बाल मुकुंद आचार्य ने उठाया, उसके बाद में बाहर आके सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि हमने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जैसे ही ये मुद्दा विधानसभा में उठा, हमने गाइडलाइन जारी कर दी है। पुलिस कमिश्नर को बोल दिया गया है कि इसकी जांच की जाए और तय किया जाए कि जो लाउड स्पीकर्स हैं कितनी आवाज़ में बजेंगे, कब शुरू होंगे और कब खत्म होंगे, इनकी आवाज़ कितनी होनी चाहिए जिससे आम आदमी को इनकी वजह से तकलीफ ना हो। दोनों के बयान आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। लेकिन उम्मीद अभी भी यही है कि विधानसभा का कल का दिन भी हंगामे की भेंट ही रहेगा, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जयपुर में नहीं थे। कल नेता प्रतिपक्ष भी विधानसभा में मौजूद होंगे और हंगामा होने के पूरे आसार कल के भी बने हुए हैं। दोनों के बयान सुनिए। गाइडलाइन जारी करके जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उनके लिए कितने बजे बंद होंगे, उनकी ध्वनि कितनी होगी, इस पर निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय विधायक जी ने आज सदन में बात रखी है। हमने तात्कालिक रूप से निर्देश जारी कर दिए हैं कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन संबंधी जो निर्देश जारी किए गए हैं वो प्रभावी तरीके से लागू हों और कोई व्यवधान आस पड़ोस और रहने वाले लोगों को नहीं हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। उसकी डेसिबल भी कोई तय करेंगे? जो भी सर्कुलर जारी हुए हैं उनमें जो प्रावधान है उनके अनुरूप हम निश्चित रूप से कार्रवाई करवाएंगे। संपूर्ण राजस्थान की ये समस्या है। विविध क्षेत्रों से प्रतिदिन फ़ोन आते हैं। बहुत सारी माताओं बहनों के पत्र मेरी विधानसभा कार्यालय पे लिखे रखे हैं और उनका ये कहना है कि जो शहर में गिनती के लोग जो बच गए हैं, क्या हम लोग भी पलायन कर जाएं, क्या हम भी शहर छोड़कर चले जाएं? अन्यथा हमारे बच्चों की जो अध्ययन में बाधा आ रही है, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग बीमार पड़े हैं, या हम लोगों को 5 टाइम बिना हमारी मर्जी के हमें सुनना पड़ रहा है, वो हम सुनते रहें। और विशेष त्योहारों पर, उत्सवों पर कार्यक्रम जो होते हैं उन पर लंबे लंबे तार लगाकर पूरी गली और मोहल्ले में लगा दिए जाते हैं, जिससे कई बार समस्याएं और ज़्यादा उत्पन्न होती है।
कईयों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और जो उसकी मापदंड हैं स्पीकर को चलाने के, उसका जो उसको नाप कर चेक कर लीजिए वो कितना तेज़ गति से किया जा रहा है। पहले 4 लगे होते थे, अब कई कई जगह 6, 8 और 10 लगा दिए जा रहे हैं, और मीनार की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। कल को बिना नियम कायदे के जिस प्रकार से मीनार बनाई जा रही है, कल को दुर्घटना घट सकती है, वो गिर सकता है, बीच बाजार में नुकसान किसी का हो सकता है, तो उसकी भी चेक करिए कि ये किन नियमों से बन रही है। और आवाज़ की तो आप खुद जाके चेक कर लीजिए, ये मेरी नहीं है, मुझे अकेले को प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ये शिकायत और समस्या है। और थानों में आप जाकर पूछ लीजिए, थानों में अनगिनत माताएं बहनें लेटर दे के आती है कि इस आवाज़ का एक मापदंड तय करिए। हमें किसी की पूजा पद्धति से प्रॉब्लम नहीं है, किसी धर्म विशेष से प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनके पूजा प्रार्थना करने से कोई आपत्ति नहीं है, सबका अपना तरीका है। लेकिन उस पूजा पद्धति से किसी और को व्यवधान उत्पन्न हो, बच्चों का एग्ज़ाम खराब हो, बड़े बूढ़े बुजुर्ग या अस्पतालों में किसी को असुविधा हो, उस बात का ध्यान रखना भी आपकी मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने कहा है जिसका जो स्पीकर की आवाज़ है, लाउड स्पीकर की, उसको आप तय करिए। दिन में 5 टाइम आप उसको चलाते हैं उसकी नियम कायदा फॉलो करिए। आवाज़ की जो गति होनी चाहिए, तेज़ी होनी चाहिए, उसके आवाज़ का जो मीटर है नाप कर वो चेक कर लीजिए। अगर उसकी आवाज़ जिस तरीके से बढ़ती जा रही है तो मानता हूँ शहर में जो लोग रह रहे हैं वो और आगे तेज़ गति से जाएंगे, अशांति का वातावरण होगा और वो लोग शहर छोड़ देंगे, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। कल फिर मिलते हैं। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।